अरे घंटे की पावर या ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना कोई क्राइम में कंसिडर नहीं होता, कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर भगवान ना करे आपके हाथ से कोई अपराध भी हो गया, क्राइम भी हो गया, तब भी कोई आपके ऊपर चिल्ला नहीं सकता, आपके अपशब्द नहीं बोल सकता, आपकी सोशल इंसल्ट नहीं कर सकता, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब नहीं कर सकता। और लोन वाले तो कर ही नहीं सकते, कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी हार्ड रिकवरी नहीं कर सकता। अगर ऐसा कर रहे हैं, जैसा कि 0.1% एक हजार में से एक आदमी ऐसा है जो पोलाइटली बोल रहा है कि 9,999 आदमी इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके साथ ये ऐसा कर रहे हैं तो आप इनकी कंप्लेंट कहां कर सकते हैं? आप इनकी बैंकिंग ombudsman के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। सारे देश के लिए एक बैंकिंग ombudsman बना दिया गया है। जैसे पहले इंश्योरेंस ombudsman था, बीमा लोकपाल आपने सुना होगा, ऐसे ही बैंकिंग ombudsman पहले भी होते थे, ब्रिटिश काल से बने हुए हैं। लेकिन पहले क्या था, हर बैंक का, हर एनबीएफसी कंपनी का अपना लोकपाल था, अपना ओम्बुड्समैन था। अब क्या है, आरबीआई के द्वारा एक बैंकिंग ओम्बुड्समैन नियुक्त कर दिया गया है सारे देश के लिए। हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रही हैं। उन 100 बैंक एनबीएफसी कंपनियों की कंप्लेंट आप सिर्फ एक आदमी के पास, बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास करवा सकते हैं, और वहां से 1 महीने में डिसीजन आता है, 1 महीने में फैसला आता है। और सबसे बड़ा वहां कंप्लेंट करने का फायदा क्या है, जो भी वहां से डिसीजन आएगा, अगर वो आपकी साइड आया तो उस बैंक एनबीएफसी कंपनी को वो मानना पड़ेगा। अगर वो बैंक एनबीएफसी कंपनी की साइड गया तो आपको वो मानना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आप उसके खिलाफ, इनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं, आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं। अब सबसे पहले बेसिक बात समझेंगे, डायरेक्ट बैंकिंग ombudsman के पास कंप्लेंट नहीं होती। लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आरबीआई के पास कंप्लेंट कर रहे हैं या डायरेक्ट बैंकिंग ombudsman के पास कंप्लेंट कर रहे हैं। हर चीज का एक तरीका है, हर चीज का एक लॉ बना। आज मैं आ रहा हूं चंडीगढ़, आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आ रही है, फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं चंडीगढ़ में। अगर आप पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हो, उसको सेव करके मेरी टीम से संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वो है कानून बना हुआ हर काम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, एक चाटा मार दिया, अब उसकी कंप्लेंट क्या होगी? भाई, जिस भी स्टेट में आप रहते हो, उस स्टेट का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर कौन है? डीजीपी साहब। सबसे बड़े पुलिस अधिकारी जो हैं वो डीजीपी साहब हैं, किसी भी स्टेट के पुलिस अधिकारी। अब आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया तो क्या आप डायरेक्ट डीजीपी साहब के पास कंप्लेंट करोगे? उसका जवाब है नहीं। तरीका क्या है, लॉ क्या है, कानून क्या कहता है? जहां भी क्राइम होगा वहीं पे कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगी। अब जिसने आपको थप्पड़ मारा, जिस भी जगह मारा, वो जिस भी थाने या पुलिस स्टेशन, चौकी के अधिकार क्षेत्र में आता है। हर पुलिस स्टेशन, हर चौकी का एक अधिकार क्षेत्र है, मतलब उसका कार्य क्षेत्र है, वहां तक की उसकी लिमिट है। वहां तक जो भी क्राइम होगा वही पुलिस उस पर एक्शन लेगी। तो आप नियर बाय जो पुलिस स्टेशन होगा वहां पे जाके उस आदमी की कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, भाई इसने मेरे को थप्पड़ मारा। अगर वहां से आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होने के बाद भी कोई उस आदमी के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, तो आप नेक्स्ट स्टेप उठा सकते हैं, हायर अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो पुलिस चौकी है तो आप एसएचओ साहब के पास जा सकते हैं, वहां कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं कि जी मैंने यहां कंप्लेंट करी थी, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। वहां पे भी आपकी कार्रवाई नहीं हो रही थी, आप डीएसपी साहब के पास कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। वहां पे भी कार्रवाई नहीं हो रही तो आप एसएसपी साहब के पास कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। वहां पे भी नहीं हो रही तो आप डीआईजी साहब के पास कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। वहां पे भी नहीं हो रही तो आप आईजी साहब के पास रजिस्टर्ड कर सकते हैं कंप्लेंट। वहां पे भी नहीं हो रही तो आप एडिशनल डीजीपी साहब के पास कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। वहां पे भी नहीं हो रही तो आप डीजीपी साहब के पास कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। भले ही आपको किसी ने थप्पड़ी मारा है,
जरूरी नहीं है कि थप्पड़ मारने की वहां तक नहीं जा सकती, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है स्टेप बाय स्टेप, आपको वहां तक जाना ही नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बैंकिंग का भी एक सिस्टम बना हुआ है। कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी किसी भी इनलीगल तरीके से आपसे रिकवरी कर रहा है या और भी कोई गैर कानूनी गतिविधि कर रहा है या आपके कुछ हेराफेरी कर रहा है, किसी भी तरीके से आपको लूटने की कोशिश कर रहा है, कुछ बरगला रहा है या कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने आपको कुछ और कमिटमेंट करी थी और लोन का अमाउंट अलग भर दिया या गैर कानूनी तरीके से आपको इंश्योरेंस दे दिया जैसे कि हर आदमी को दिया जा रहा है, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको फोर्स नहीं कर सकता, आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, आपको लालच नहीं दे सकता कि आप ये लोन आपका तब होएगा जब आप इंश्योरेंस करवाएंगे। इंश्योरेंस करवाना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये गाइडलाइंस है कि किसी को भी जबरदस्ती या प्रलोभन देके किसी भी चीज का उसको इंश्योरेंस सेल नहीं किया जा सकता, इंश्योरेंस बेचा नहीं जा सकता। आपने पढ़ा होगा, बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, ये LIC का स्लोगन है। भाई बीमा जो है सामने वाले को उसका फायदा बता के उसको सेल किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। किसी भी तरीके का दबाव, डर, फियर क्रिएट करके या किसी चीज का लालच देके भाई मैं आपका ये काम कर दूंगा, आप इंश्योरेंस करवा लो, ऐसे इनलीगल है, गैर कानूनी है। तो ये जो गाइडलाइंस है ये इनके ऊपर भी है। अब ये इंश्योरेंस करते क्यों है? अरे यार वही बैंकिंग कर रहा है, वही इंश्योरेंस का परमिशन लेके आ रहा है, वही RBI से लाइसेंस लेके आ रहा है बैंकिंग करने का या एनबीएफसी कंपनी खोलने का, और वही IRDAI से लाइसेंस लेके आ रहा है इंश्योरेंस करने का। अगर ये आपका इंश्योरेंस कर दिया इन्होंने और आप एग्री नहीं थे, आप खुश नहीं हो उससे, तो 15 दिन का वेटिंग पीरियड है, इसको बोलते हैं 15 फ्री लुक पीरियड इंश्योरेंस की भाषा में। 15 दिन के अंदर अंदर आप उसको पॉलिसी को वापसी कर दो। 2 लाइन लिखनी है, भाई मुझे आपकी टर्म कंडीशन पसंद नहीं आई, अपनी पॉलिसी वापसी ले। 15 दिन कब स्टार्ट होंगे? भले आपका 3 साल हो गए इंश्योरेंस हो गया, जिस दिन पॉलिसी बॉन्ड आपके पास आएगा उस दिन से 15 दिन स्टार्ट होंगे। बहुत से ऐसी बदमाशी भी कर रहे हैं, पॉलिसी बॉन्ड क्लाइंट के पास भेजते ही नहीं, अपने ऑफिस में रख लेते हैं, उसका बेवकूफ बनाने की स्कीम है। लेकिन अब यूट्यूब पे जलजला आ चुका है, अमरदीप का ध्यान आ चुका है। अब आपको अगर किसी की कंप्लेंट करनी है किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी की, डायरेक्ट बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास नहीं करनी। जो भी बैंक एनबीएफसी कंपनी का आदमी आपको परेशान कर रहा है, हरास कर रहा है, या तो आप पुलिस के पास कंप्लेंट करें उसकी नियर बाय पुलिस स्टेशन में, या कंट्रोल रूम पे फोन करके उसको अरेस्ट करवाएं, पकड़वाएं, या बैंक के पास अगर कंप्लेंट करनी है तो उस ब्रांच के पास कंप्लेंट करें जहां से आपने लोन लिया। ब्रांच हेड को मेल करें, रजिस्टर्ड मेल करें, अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से, ये नहीं कि किसी भी मेल आईडी से। चाहे आपके पास 10 मेल आईडी है, जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है, रजिस्टर्ड मेल आईडी मींस जो मेल आईडी आपने बैंक को दी है उसी मेल आईडी से मेल करें। उस आदमी का नाम लिखें, भैया आदमी मेरे को परेशान और हरास कर रहा है, आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा और आपकी कंप्लेंट बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास करूंगा। और सीसी में रख लें रीजनल हेड को, जोनल हेड को भी। ब्रांच हेड को तो करनी ही करनी है, रिटर्न में देके आए, रिटर्न में देके, ऐसा नहीं है ब्रांच हेड को देके आ जाए। हर ऑफिस के अंदर एक रजिस्टर होता है, उसको उनको मेंटेन करना पड़ता है। वो जो उनकी डायरी है उस डायरी के अंदर एंट्री करवाएं कि भाई मैंने कंप्लेंट रजिस्टर्ड करी है, और वो डायरी नंबर अपने पास ले ले, उस डायरी के फोटो खींच ले, फिर देखो इनकी कैसे कैच निकलेगी। अब बहुत से आदमी कहते हैं कि सर इनकी मेल आईडी कहां से आएगी, ब्रांच हेड की, रीजनल हेड की, जोनल हेड की। अरे बैंक की वेबसाइट पे जाओ यार, बैंक की वेबसाइट, या एनबीएफसी कंपनी की कंप्लेंट करनी है तो एनबीएफसी कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, गूगल से सब कुछ अपडेट है, कोई भी चीज हाइड नहीं है। ब्रांच हेड, रीजनल हेड, जोनल हेड, HOD सबकी मेल आईडी वहां पड़ी है, सबके मोबाइल नंबर पड़े हैं। ठीक है भले वो ना उठाते हो उसको, लेकिन मोबाइल नंबर वहां रजिस्टर्ड है, आप कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। लीगल तरीके से, कानूनी रूप से कंप्लेंट रजिस्टर्ड करो। 1 महीने के अंदर अंदर उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसको रोकना पड़ेगा। 1 महीना क्या, 2 दिन में ही रोक दो उसने, उनको समझ में आ जाए भाई ये डिसेंट एडवाइस के साथ जुड़ो है, इसको तो सारा कानून पता है, ये तो कह रहा है मैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास भी करूंगा।
भगवान ना करे 0.1%, 1000 में से एक चांस है कि उन्होंने नहीं रोका, तो 1 महीने के बाद आप सीधी इनकी कंप्लेंट बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास करें और वो प्रूफ लगाएं, भाई मैंने ये कंप्लेंट करी थी जी और इन्होंने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, अब इनके खिलाफ इनको पेनल्टी लगाओ, इनको जुर्माना लगाओ और इसको हटाओ, तो तुरंत प्रभाव से एक्शन होगा। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले। अब लोग कहते हैं कि भाई राइट्स तो पता लग गया, अरे राइट्स तो पता लग गया, जब तक उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, उसको लागू नहीं करेंगे, तब तक उस राइट्स का फायदा ही कुछ नहीं। भाई आदमी, बहुत से आदमी है भाई, नॉलेज है, नॉलेज इज पावर, अरे घंटे की पावर यार, नॉलेज इज पावर। नॉलेज फॉर एग्जांपल, लोग शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, और दारू की बोतल के ऊपर लिखा है, अरे हिंदी की भी देसी की भी पी रहे हो, देसी में भी लिखा है, जो पैडल रिक्शा चला रहा है उसको भी हिंदी आती है, उस पर लिखा हुआ है वैधानिक चेतावनी, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उसको पी रहा है। बीड़ी सिगरेट के पैकेट के ऊपर 80% छपा हुआ है कि कैंसर होएगा इससे, और वो कैंसर की भयानक फोटो भी लगी हुई है उसके ऊपर, गला भी गला है दिखा रखा है उस आदमी का। अब वो बता भी रहे हैं, वो छपा भी हुआ है और वो उसको देख नहीं रहा, उसने पढ़ भी लिया उसको, अब उसको नॉलेज तो होगी, लेकिन वो फिर भी सिगरेट पी रहा है। अब नॉलेज इज पावर, अरे नॉलेज तो होगी, पावर कहां से आ गई यार, पावर तो आई नहीं। पावर, नॉलेज इज पावर, जब उसको इंप्लीमेंट करेंगे, उसको लागू करेंगे, तब पावर है। अब आपने अमरदीप कादियानी की डिसेंट एडवाइस देख ली, भाई इस तरीके से इनकी कंप्लेंट हो जाएगी, ये रुक जाएंगे। आपने उसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया, लागू ही नहीं किया, अपने राइट्स को इस्तेमाल ही नहीं किया, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा यार। वो पता तो लग गया लेकिन करे नहीं, उसका फायदा ही कुछ नहीं। तो आप अपने राइट्स जाने, अधिकार जाने, उनको इंप्लीमेंट करें, लागू करें, तब उसका फायदा होगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, याद है, अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है, फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में कनॉट प्लेस में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं, आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं। आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या आप हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तो भी आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ, इसको सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की, जय मेरे आले साले की।